हेलो दोस्तों, मैं के श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सेंटर ऑफ ज्ञान। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। और हम इसमें नोटबुक को ना लेकर केवल बुक से ही हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमें कैसे बुक से हम समझ सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या दिया है। शॉर्टली उसको समझेंगे और पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें दी हैं उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी मिले। तो हम सबसे लास्ट पेज पर आ जाते हैं चैप्टर के, जहाँ समरी दी होती है। तो समरी में आप देखेंगे सबसे पहले कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तो वो सारा पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा होता है। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होता है टू वेरिएबल का, उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें पहले हमें तीन चीज़ों को समझना जरूरी होता है। वो क्या क्या है कि जो द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स। ग्राफ पेपर पर या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसमें हम दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है तो देखेंगे। इफ द लाइन intersect at a point, then that point gives the unique solution of two equation. In this case, the pair of equation is consistent. मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को ग्राफ पेपर पर कट करती हैं तो वो एक यूनिक मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन देती हैं जो एक ही वैल्यू रखेगा और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा है इफ द लाइन कोइंसाइड देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब दो लाइनें अगर एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लो एक लाइन कट किया तो एक पॉइंट पे कट करेगी एक सॉल्यूशन, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होती है तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ईच एंड पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट, तो वो डिपेंडेंट होता है, उसमें कंसिस्टेंट बोलते हैं। इफ द लाइन आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें तो वहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ग्राफ की तीन कंडीशन हमने समझी, क्या क्या होती हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जब दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड। और जब उसमें दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर एल्जेब्रिक मेथड वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग मेथड फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने देखा ये तीन तरीके के सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड में मिलते हैं। ऐसे ही इसको सॉल्व करने के और ये आंसर या फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके और होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड होते हैं, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कब हम इक्वेशन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then the following situation can be arise। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, अर्थात हमें इक्वेशन दी है इसमें a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के साथ अगर बराबर नहीं है तो वो कंसिस्टेंट होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 upon a2 b1 upon b2 बराबर नहीं है c1 upon c2 के, इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो वहाँ पे वो इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा आता है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। तीनों ही रेशियो आपस में बराबर होते हैं
तो उस केस में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, मतलब कोइंसाइड वाली कंडीशन होती है। ये तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझते हुए चल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से पहले हम इक्वेशन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करने पर वो तुमको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट है तो उसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कंसिस्टेंट में एक या एक से ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। आगे अब हम इसको समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होते हैं। उससे पहले हम एक ग्राफिकल मेथड के भी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो हम तीनों के एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे बुक में ही। वो जो कंडीशन मैंने अभी बताई थी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिख रखी है। क्या है कंडीशन? इक्वेशन मान लीजिए आपके पास दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 2, 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 मतलब 1 और 3 का रेशियो, फिर यहाँ पे 2 और 4, तो इस 2 और 4, और तीसरा है c1 अपॉन c2 तो 0 अपॉन माइनस 20। अगर आप इनको सॉल्व भी करके देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 अपॉन 2 या 1 अपॉन 3 ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और एक सोल्यूशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी अगर a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो 2 अपॉन 4, p1 अपॉन v2 निकालेंगे तो 3 अपॉन 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9/18 आया यहाँ से, तो 9 बन जाए 9, 9 2 18, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशियो जो a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2 और c1 अपॉन c2 है वो बराबर है, मतलब ये कंडीशन होगी कॉन्सिडेंट वाली, मतलब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ लिखा होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आपके पास जैसे तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन है एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हम देखते हैं a1 अपॉन a2 तो 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4 और c1 अपॉन c2 है माइनस का 4 अपॉन माइनस 12। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 2 ये 1/2 1/2 आएगा, बट लास्ट वाला 1/3 आएगा। तो ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसको हम कैसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एग्जांपल 1 देखते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व द ग्राफिकली। जरा ये लाइन चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन लिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाई, दूसरे वाले के लिए दूसरी, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकालिए, x यहीं रहा और y की वैल्यू हमने निकाला, सॉरी y को यहीं रखेंगे, x को उधर लेके जाएंगे तो x उधर जाएगा 6 माइनस एक्स, और ये 3 यहाँ बचेगा वो नीचे जाएगा, तो ये y बराबर बन जाएगा x माइनस, सॉरी 6 माइनस एक्स अपॉन 3। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 6 अपॉन 3 हो जाएगा, उसको डिवाइड करके 2 आएगा, तो x 0 पर यहाँ y की वैल्यू 2। सिमिलरली a पर वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 6 पुट किया है तो 6 माइनस 6 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0.3 0 ही रहेगा, तो x इक्वल टू 6 रखने पर y इक्वल टू 0 आता है। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन लेंगे इसमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी, ये 2x इधर चला जाएगा, नहीं तो इसमें क्या किया गया है बाई 3y को इधर ले आएंगे तो 12 को इधर ले जाएंगे, 2x माइनस 12 और यहाँ 3y हुआ तो 3 को हम नीचे ले जाएंगे, तो y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3 रहेगा। x इक्वल टू 0 पुट किया है तो ये क्वेश्चन बन गया है, ये 2x 0 पुट करने पर 0 जाएगा, माइनस 12 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 आएगा। ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 में 6 और 12 में से 6 से माइनस होगा तो माइनस का 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा। जब ये दोनों इक्वेशन से हमने दो दो पॉइंट निकाल लिया, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं या दो भी निकाल सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया है इस तरीके से, और मतलब पुट किया 0,2
तो 0,2 एक पॉइंट बनाया हमने 0.2, फिर दूसरा है 6,0 तो यहाँ लिखा है 6,0, फिर ऐसे ही 0,-4 तो वो नीचे की तरफ बनेगा 0,-4 और 3,2 जो पॉइंट है वो हमारा ये भी ठीक है, यहाँ बनना है 3 और -2, हाँ ये वाला पॉइंट बनना है। जब हमने इसको आपस में मिलाया तो ये एक दूसरे को 6,0 पर कट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इसका एक सॉल्यूशन है 6,0, तो ये लाइन का हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको हम पहले भी देख सकते थे, यहाँ पे a1/a2 1/2 आता और b1/b2 3/3 मतलब 1/1 आता। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये वाली कंडीशन होती है। इसमें लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं और एक सॉल्यूशन होता है। इसी के बाद ग्राफिकल मेथड के बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू निकालते हैं और वहाँ से जो x की वैल्यू आती है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं थोड़ा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है तो हमने x इक्वल टू 3 माइनस 2y निकाला और इस x की वैल्यू को जो 3 माइनस 2y है इसको पहले वाली इक्वेशन में पुट किया है। तो 7x प्लस माइनस 15y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको x की वैल्यू को पुट किया है 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y 15y माइनस का 2 सॉल्व करेंगे तो 29 बाई माइनस का और 21 या 2 उसको तो ले जाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, घटाने पर माइनस 19 आएगा। तो माइनस 29 बाई इक्वल टू माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई इक्वल टू 19/29 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू बाई इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब ये वाली इक्वेशन की जो बाई की वैल्यू है इसको हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। थर्ड इक्वेशन में यहाँ मानिए, यहाँ पे पास बुक होगी तो देख सकते हैं, वरना आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो हमने पहले सॉल्व कर लिया x की वैल्यू, x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई y की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है 19/29, इसको सॉल्व किया है। कैसे किया सर, ये इससे मल्टीप्लाई तो कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हमने इसको सीधे मल्टीप्लाई किया है, 19 2 जा 38 और अपन 29, इसका एलसीएम दिया है यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे 38 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 49/29 आ जाएगा। इस तरीके से हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो x की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू भी हमको मिल गई। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका एक ही सॉल्यूशन आया, तो क्या ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, तो देखते हैं 7/1 और 15/2, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसीलिए इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन की है, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा और ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दिया बिना ग्राफ की हेल्प से। अब इसका एक और मेथड आता है जो एक्सरसाइज 3.3 में यूज होगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम। तो हमने इसकी इनकम को x के फॉर्म में मान लिया तो 9x और दूसरे वाले की 7x इनकम। जो इनके खर्चे हैं एक्सपेंडिचर, इसको 4y और 3y के फॉर्म में मान लिया। यहाँ पे लिखा भी होगा कि इनकी इनकम 9x 7x है और खर्चे इतने, तो जब इनकम में से एक्सपेंडिचर खर्च किया तो 2000 बचता है। ऐसे दूसरे वाले में भी अपनी इनकम में से खर्चे जब घटाते हैं तो 2000 बचते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को वहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन में कुछ हट नहीं सकता, मतलब घटेगा तो घट नहीं सकता, तो हमने इसके कोफिशिएंट को बराबर किया है बाई वाले को।
वाई या एक्स कोई भी कोफिशिएंट बराबर करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 3 है तो हमने इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया है 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है ये दूसरी इक्वेशन है जिसमें मल्टीप्लाई किया 4 से, मतलब वाई के ऊपर वाले कोफिशिएंट 4 है, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया है 9 टू 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, और नीचे है 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन इस तरीके से आ गई। अभी हमने क्यों किया है 3 और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 12 सेम हो गया है। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 कैंसिल हो जाएगा, y पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और x बचेगा। उस x की वैल्यू जो हम फाइंड हो जाएगी इस इक्वेशन में, हम x की वैल्यू यूज करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 3 और 4 को, तो 28 4 में से 3 हो गया है 28 माइनस 27x माइनस 12y माइनस 12y इक्वल टू 8000 माइनस 6000। तो यहाँ पे 28 में से 27 जाएगा, x बचेगा, ये पूरा पूरा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए प्लस का, या फिर हम सीधे भी माइनस प्लस को कैंसिल कर देंगे, 0 बचेगा, और यहाँ पे 8000 माइनस 6000 इक्वल टू 2000 होगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 2000। अब आगे हमने सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये x की जो वैल्यू 2000 है इसको ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 टू जा 18, 18000 और 18000 नहीं रहेगा, हम इसको इधर ले आएंगे और 4y को इधर ले जाएंगे, तो 18000 में 2000 जाएगा, 6000 सॉरी 16000 बचेगा, यहाँ 4 है, 4 से जब 16000 को डिवाइड करेंगे तो 4000 आएगा, तो y की वैल्यू 4000 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2000 और y इज इक्वल टू 4000, देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन इज 18000 एंड 14000, मतलब ये 9x की जगह वैल्यू रख देंगे तो 18000 हो जाएगा, 7x की वैल्यू रख देंगे तो 14000 हो जाएगा, इनकी इनकम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड में बिना ग्राफ के थ्रू कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसको देखा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इस वीडियो के माध्यम से तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।